हेलो बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय आर.एस. मैम। तो चलो आज के क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द क्वेश्चन इज कैलकुलेट मास ऑफ द फॉलोइंग इन यू। यू मीन्स यूनिफाइड मास। ये एटम के लिए इनका मास किस यूनिट में डिफाइन हो उसके लिए ये यू डिनोट किया जाता है। ओके, 1 U का मतलब होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम। ओके, तो इसका जो वैल्यू आता है ना, इट इज़ वेरी 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 लिटिल। ठीक है, अब देखो हमारा जो एक एटम होता है वो भी एक्चुअली बहुत ही छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि हम देख तो बिल्कुल नहीं सकते, बहुत ही छोटा होता है। वी कैन नॉट इवन इमेजिन कि वो कितना छोटा होता है। ठीक है, बात समझ आई? तो ग्राम में बार बार इसको यूज़ करना ये हमारे लिए हेक्टिक हो रहा था। ठीक है, फॉर दैट रीज़न एक नया यूनिट डिफाइन किया गया। एक्चुअली यूनिट का काम ही यही होता है कि भाई आपके लिए जो कंफर्टेबल यूनिट हो, कोई अगर बहुत ही लार्ज अमाउंट हो अगर किसी चीज़ का, तो उसके लिए आप डिफरेंट यूनिट यूज़ कर लो। एंड वो जैसे सेंचुरी मतलब 100 होता है, राइट? रोहित शर्मा का डबल सेंचुरी है तो 200 रन्स। अगर कोई आपके हिस्ट्री के फैकल्टी अगर बोल रहे हैं 4 सेंचुरीज अगो, तो वही सेंचुरी टर्म है, लेकिन इसका मीनिंग क्या हुआ? 400 ईयर्स अगो की वो बात कुछ बता रहे हैं। बात समझ आई? ठीक है, तो ये जो टर्म्स होते हैं ये डिफाइन ही इसलिए किया जाता है कि भाई उनको किस मीनिंग के लिए उन्हें यूज़ किया जाता है। डजन का जो यूज़ होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। फ्रूट के लिए यूज़ होता है। बात समझ आई? तो इसलिए हम लोग डिफरेंट यूनिट यूज़ करते हैं फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस। ठीक है, तो एटम एक्चुअली बहुत ही छोटे होते हैं। दैट इज़ वाई वी नी मतलब ज़रूरत आई किस चीज़ की कि भाई न्यू कुछ यूनिट आए जिसमें कि हम लोग एटम के मास को डिफाइन कर सकें। ठीक है, तो उसको कहा गया यूनिफाइड मास। ठीक, पहले इसी के लिए एक टर्म यूज़ किया जाता था AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, एब्रीविएशन वाज AMU। ठीक है, IUPAC ने उनका नाम बदल दिया, हो गए कुछ टाइम हो गया है। ठीक है, 1 एटम ऑफ H, इसका जो मास आता है U के टर्म में इट इज़ 1U। ठीक है, 1 एटम ऑफ कार्बन, इसका मास 12U। 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, इसका मास 16U। अब देखो, अगर इस 3 एटम के बारे में मैंने यहाँ इन्फॉर्मेशन दे दिया, इसी तरह बहुत सारे अलग अलग एटम्स है। सोडियम है उसका 23U, एल्यूमिनियम है उसका डिफरेंट होगा, क्लोरीन है उसका डिफरेंट होगा। ठीक है, तो सबका डिफरेंट वैल्यू होता है। ठीक है, अब देखो इनकी अच्छी बात क्या होती है, कुछ ही एलिमेंट्स हैं जो बार बार रिपीट होता है। जैसे ही आप आगे के वीडियोस देखोगे आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड मिलते रहेंगे। ठीक है, अभी हम लोग कंसंट्रेट करते हैं कि भाई सिंपली अगर हमें एटम्स का, अगर हमें यू के टर्म में डिफाइन करना हो कि भाई उसका मास क्या होगा, तो ये क्वेश्चन आप इस वीडियो से बिल्कुल अच्छी तरीके से हल कर सकोगे। ओके, अच्छा अब देखो एक एटम का मास अगर हो गया 1U, तो 10 एटम्स के कितने हो जाएंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 10 इंटू 1U विच इज़ इक्वल टू 10U। ओके, 10 पावर 5 एटम्स ऑफ कार्बन, इस कार्बन का अभी एक एटम ना लेके कितना लिया है? 10 पावर 5। तो ये जो भी नंबर होगा उसी से मल्टीप्लाई कर दो ना एक एटम के मास में। तो 10 पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय कार्बन है 12U, तो वैल्यू आ गया 12 इंटू 10 पावर 5U। ठीक है, सिंपल मैथ्स, राइट? ऑक्सीजन के बारे में मुझे लगता है आप लोग कर चुके होंगे अब तक। इसका आंसर 16 इंटू 10 पावर 20U। बिल्कुल इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 6.022 इंटू 10 पावर 23। कौन सा एटम है भाई इतना सारा? ऑक्सीजन एटम। तो 6.022 इंटू 10 पावर 23 मल्टीप्लाइड बाय 16U। बात समझ आई? अब देखो यहीं पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आता है, क्लस्टर ऑफ दिस नंबर इट इज़ कॉल्ड अ मोल। ठीक है, और इतने सारे क्लस्टर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स को आप दूसरे टर्म में ये भी कह सकते हो, यही है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। बात समझे? यही है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो, इसी का वैल्यू
जब आप ग्राम के टर्म में कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करके आप चेक कर सकते हो, ऑलमोस्ट में इसका वैल्यू आएगा 16 ग्राम, ठीक है, 16 ग्राम। तो 1 मोल के लिए ऑक्सीजन एटम का मास हो जाएगा 16 ग्राम। ध्यान रखना 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। बात समझ आई? ठीक है। इस लास्ट पॉइंट से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट अभी आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।